बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र कोड छपने के पहले ही वायरल हो गए थे। जब ईओयू ने जांच शुरू किया तो ये चौंकाने वाले खुलासा निकलकर सामने आए हैं। पेपर जहां सेट हो रहा था वहीं पेन ड्राइव से लीक हो गया। बिहार में पहली बार हुआ। एनडीए की सरकार जहां शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा है, उसी विभाग में इतना बड़ा खेल। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का पेपर लीक मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह बातें अब निकल कर सामने आई है कि जो गिरोह के लोग थे, जो शिक्षा माफिया थे, जिन्होंने प्रश्न पत्र वायरल करने का काम किया था, उस गिरोह ने पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ही ले ली थी। जो जानकारी ईओयू के अंदर से निकल के सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि हजारीबाग में छापेमारी के दौरान सॉल्वर गैंग के पास मिले प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग भी नहीं मिला। ऐसे में आशंका यह है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी। ईओयू को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है, यानी सीधे बीपीएससी के उस बोर्ड पर सवाल है जो परीक्षा को सही तरीके से संचालन करने की जिम्मेवारी जिसके कंधों पर थी। और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो बड़ा आदमी हो सकता है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रहा है अंदर से, उसमें ये बताया जा रहा है कि बीपीएससी के नोडल पदाधिकारी तय करने को कहा गया है कि वो परीक्षा संचालन से जुड़े अहम पदाधिकारियों की जानकारी इकट्ठा करें। परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को सील करने को कहा गया है। ईओयू को जरूरत पड़ी तो इनकी जांच करा सकती है। आर्थिक अपराध इकाई के अंदर से जो सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसमें बताया गया कि अभी परीक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति और एजेंसी जांच के दायरे में है। बीपीएससी से भी परीक्षा से जुड़े जानकारी मांगे जाएंगे। परीक्षा संचालन में किन की क्या भूमिका रही है, प्रश्न पत्र की क्या भूमिका रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम बीपीएससी से भी अहम जानकारी मांग सकती है और इसमें यह भी मांगा जाएगा कि प्रश्न पत्र सेट करने में किन किन लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। इस तरीके की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो इकट्ठा करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि हजारीबाग से पकड़े गए करीब 270 अभ्यर्थियों और जो गिरोह के सदस्य थे, उन सभी को जेल भेजा गया है। आप आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो अब सदस्यों को, गिरफ्तार लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। मामले में हाजीपुर और करबिगहिया से गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को खास तौर पर रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के साथ ही अंतर्राज्यीय गिरोह से तार जोड़ने के भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि बेचैन कर दिया है। इस पेपर लीक की घटना ने बीपीएससी के अधिकारियों के साथ साथ बीपीएससी के साख पर भी बड़ा दाव लग गया है। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के तमाम उपाय नकल के ठेकेदारों के आगे विफल होती रही हैं। पेपर लीक तो कहीं पैसे लेकर अभ्यर्थियों को उत्तर अटवाने, तो कहीं सेंटर पर परीक्षा की जगह साल भर को बैठाने की खेल खेला जाता है। परीक्षा एजेंसी के तमाम दावों के बाद भी गिरोह सुरक्षा में सेंध लगाकर आसानी से प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी पेपर लीक हुए हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2017 में बीपीएससी की इंटर स्तरीय परीक्षा में धांधली, तत्कालीन चेयरमैन और सचिव सहित कई लोग गिरफ्तार हुए। मई 2022 में बीपीएससी की 67वीं पीटी की प्रश्न पत्र लीक हुआ। इस मामले में भी आर्थिक अपराध इकाई ने केस किया और इस मामले में 18 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। सितंबर 2022 में बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने जो केस दर्ज किया था, इस मामले में 12 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। कई जिलों में केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां जारी हैं। इसका मास्टरमाइंड अब तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं है।
15 मार्च 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में हजारीबाग से 270 जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई। तो इस तरीके से बीपीएससी परीक्षा और पेपर लीक से जुड़े मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो नतीजे, जो जांच आर्थिक अपराध इकाई की टीम को सुराग हाथ लगे हैं, जांच करने वाली टीम को, वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इस बार बीपीएससी के अंदर और बीपीएससी के बाहर जो लोग हैं उनके तार आपस में जुड़ते दिख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।